तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो डीआरडीओ की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर के आ रही है। जो भाई लोग अभी फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और वो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट निकल कर के आ रहा है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे। आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। और जो भाई लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी अपडेट है सभी लोगों तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे हैं कि जो डीआरडीओ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, उसका हम फुल नोटिफिकेशन ओपन कर लिए हैं। और इसमें जो है कि हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, आपका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, कैसे कैसे आपको ये जॉब मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप इस पीडीएफ को जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका ये सिलेक्शन, सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। यानी कि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना जो है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स और एक फॉर्म आपको हम सबसे वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो उसको आपको फिलअप करके आपको उस लोकेशन पे, यानी कि जो इनका इंटरव्यू का वेन्यू दिया रहेगा, हम आपको वो भी बताएंगे कहाँ पे दिया है। तो आपको वहाँ सिंपली इसको लेकर के चले जाना है। तो अभी हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है कि बीटेक और डिप्लोमा और साथ में आईटीआई के जो भाई लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो भाई लोग एकदम फ्रेशर हैं, जिनके पास एक भी ईयर का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो भाई लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई करें। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो भाई लोग बीटेक से अभी करके रिसेंटली पास हुए हैं, तो वहाँ पे उनके लिए क्या कितना कितना रिक्रूटमेंट निकल करके आ रहा है। तो जो भाई लोग हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन या आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किए हैं, उनके लिए 30 वैकेंसी रहने वाला है। और उसके बाद में जो भाई हमारे एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो किए हुए हैं बीटेक, उनका 15 वैकेंसी है। उसके बाद में जो भाई लोग हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक है, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, या टेलीकम्युनिकेशन है, तो उनके लिए हमारा जो है कि 10 वैकेंसी निकल करके आया हुआ है। उसके बाद में हमारा जो भाई लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किए हैं, उनके लिए जो है कि 15 वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद जो भाई लोग हमारे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में किए हुए हैं, उनके पास जो है कि 4 वैकेंसी रहने वाला है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग और इसकी इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग में जो हमारे रहेंगे, उनके लिए बस एक ही ऑप्शन रहने वाला है। तो टोटल हम नंबर ऑफ पोस्ट जो बात करें बीटेक के लिए, हमारे यहाँ पे निकला हुआ है वो 75 निकला हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अ डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय अ स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी और बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू ग्रांट सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि उसके बाद आपका जो कि बीटेक आपका फुल कोर्स होना चाहिए, जो कि आपका एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद हम डिप्लोमा वाले भाई की बात करें, तो डिप्लोमा में क्या क्या रिक्रूटमेंट कितना निकल कर आ रहा है। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल एंड डाई डिजाइन का टोटल 10 वैकेंसी रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 7 भर्ती रहने वाला है। उसके बाद जो है कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले जो भाई लोग हैं, उनके लिए टोटल जो है कि 3 वैकेंसी रहने वाला है। तो टोटल हम यहाँ पे डिप्लोमा भाई लोग के लिए बात करें, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको जो है कि 12 वैकेंसी रहने वाला है। तो सेम चीज़ यहाँ भी कहा गया है कि आपका जो है कि प्रॉपर अच्छे कॉलेज से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे जो भाई लोग हमारे आईटीआई किए हुए हैं, जो आईटीआई पास आउट हैं और उनके पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है, वैलिड सर्टिफिकेट, वही भाई लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिक सीएनसी मशीन के लिए जो है जो जो जिनका कोर्स कंप्लीट है या कोई फीटर से हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भाई लोग हमारे इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, वेल्डर है, शीट मेटल है, या जिनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का स्किल है, तो ये टोटल यहाँ पे उनके लिए जो है कि टोटल नंबर ऑफ 25 यहाँ पे वैकेंसी निकल करके आ रहा है। तो टोटल हम ओवरऑल हम पोस्ट की बात करेंगे, तो हमारा 150 है, जिसमें से हमारे कुछ नॉन टेक्निकल भी है। तो नॉन टेक्निकल आपका बीकॉम है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम है। उसके बाद बीएससी है, जिसमें आप केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो एंड कंप्यूटर हो। बीए मान लीजिए आपने किया है, या बीसीए किया है, या बीबीए किया है, तो टोटल उनके लिए जो रिक्रूटमेंट निकल करके आ रहा है वो 30 आ रहा है। यानी कि ओवरऑल जो हमारा
लेकिन जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है इस पोस्ट के लिए यानी कि हमारा अप्रेंटिसशिप के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो 150 निकल कर के आ रहा है। तो जो भाई लोग हमारे एलिजिबल हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें और इसमें हम देखेंगे कि कौन भाई लोग अभी लेटेस्ट में कौन-कौन एलिजिबल हैं, क्या उसके लिए क्राइटेरिया है, तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे। आप वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहें। उसके बाद में हम देखो टाइम और वेन्यू का बात करें तो हमारे किस लोकेशन में रहने वाला है ये इंटरव्यू, तो और डेट क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे डेट इन्होंने देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया है 6 जून 2026 यानी कि अभी आज आपका 29 तारीख है, तो आपका जो है कि ये रहने वाला है। उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है कि 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है सिंपली, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे लेट नहीं करना है। अगर आप लेट करते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई पहले ही कर देंगे। फिर आपका वेन्यू की बात करें तो वेन्यू आप यहाँ देख सकते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिश्ड जीटीआरई, डीआरडीओ सीवी रमन नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका। जो कि यहाँ पे आपको जो है कि गैस टरबाइन यानी कि पावर प्लांट का जो सबसे क्रिटिकल यानी कि जो पावर प्लांट का हार्ट जिसको बोलते हैं, वो आपका टरबाइन एरिया होता है। तो यहाँ पे गैस टरबाइन में यहाँ पे आपको जो है कि एक सीखने का बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। तो आप इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बहुत ही अच्छा। और ख़ास कर के जो भाई लोग फ्रेशर हैं, जिनके पास अभी जॉब नहीं है और वो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, वो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करें। क्योंकि जो हमारा अप्रेंटिसशिप होता है वो एज़ ए इंटर्नशिप या एज़ ए वैसा का मट ट्रेनिंग काउंट नहीं होता है। ये क्या है कि आपका एज़ ए 1 ईयर एक्सपीरियंस काउंट होगा। आप किसी भी कंपनी में जॉइन करेंगे और ये सर्टिफ़िकेट को आप लगाएँगे, तो कंपनी आपको एज़ ए एक्सपीरियंस कंसीडर करेगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी मिस ना करें इस अपॉर्च्युनिटी को। उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि और हमारा भी जो लोकेलिटी एड्रेस है, वहाँ पे सर तरीके से दे दिया गया है लैंडमार्क मार्कर बगवाना टेक पार्क एंड एलआरडी। आपका बस नंबर ये सब दिखा दिया गया। आप यहाँ पे आप जाके गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका जो भी है टोटल आपका मेरिट बेस आपका होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और कह दिया कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होगा तो मेबी ये जो है कि इंटरव्यू सॉरी रिटन टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। बाकी स्टाइपेंड की बात करें तो आपका स्टाइपेंड वही आपका जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, आपको वही मिलने वाला है। यानी कि हमारा जो है कि बीई-बीटेक के लिए 9 से 12,000 के बीच में मिलता है, तो आपको 9 से 12,000 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी जो भाई लोग हमारे आप आईटीआई किए हुए हैं, उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप थोड़ा-सा यहाँ देख सकते हैं कि मस्ट गेट एनरोल ऑन एनएटीएस। यहाँ पे गवर्नमेंट का वेबसाइट है एनएटीएस करके, आप जाके वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करें। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक अप्रेंटिसशिप का एक आईडी मिलेगा। उस आईडी को आपको एक लास्ट में फॉर्म दिखाएँगे, उस फॉर्म को फिल करके आपको जो है कि वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी कर लें। आईटीआई वालों को जो है कि एनएपीएस पे करना होता है और बाकी जो हमारे अदर कैंडिडेट हैं उनको एनएटीएस पे करना होता है। और इसमें जो हमारे सिर्फ़ इंडियन भाई लोग ही एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप फ़ॉरेन कंट्री से हैं तो सॉरी इसके लिए आप इसके एलिजिबल नहीं हैं। एक कंडीशन यहाँ पे और इन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि आपका जो ऐज है वो एटलीस्ट आपका जो है कि 18 साल कम से कम 6 जून 2026 तक में होना चाहिए। और उसके बाद में अगर आप पासिंग ईयर जो है 2022 और उसके बाद अगर आप हैं उसी के बीच में और अगर उसके पहले 2022 के पहले हैं, तो आपकी जो है कि अप्रेंटिसशिप के एलिजिबल नहीं है। तो बाकी चीज़ आप जो है कि बहुत सारे इसमें इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो आप जो है कि इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन जो है कि यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा है, हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और उसके बाद हम बात करें हमारे यहाँ पे क्या-क्या लेके जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको है, तो आपको एनएटीएस यानी कि जो भाई डिप्लोमा बीटेक वाले हैं वो और जो आईटीआई वाले हैं, वो अपना प्रोफ़ाइल एक का एक प्रिंट आउट लेके जाएँगे। उसके बाद में आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो बीई बीटेक या आपका डिप्लोमा का ऑल सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद में आपको जो भाई लोग आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए या जिनका प्रोविज़नल अभी आ चुका है, वो अपना प्रोविज़नल लेके जाएँगे। अगर ओरिजिनल है तो अपना ओरिजिनल लेके जाएँगे। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो है कि अगर आप ओबीसी या एससी एसटी में आते हैं, तो आप जो है कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको लेके जाना है और 2 आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है। ये सारी चीज़ आपको ले करके ही जाना है। और उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने इम्पोर्टेंट चीज़ कहा है कि इन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भाई लोग अभी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जॉइन करेंगे, उनको कोई भी किसी प्रकार का एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन या आपको जो है कि अलाउंस वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको ये पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ़ अरेंजमेंट करना है। अगर भाई लोग आप बताइए अगर मान के चलिए कि आपके पास एक्सपीरियंस
नहीं है। तो क्या आप अपना 1 साल का एक्सपीरियंस के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप मान के चलिए कि आपको वहाँ पे जो भी दो 900-10,000 मिलेंगे, आप उसको आप समझिए कि फ्री में काम कर रहे हैं। बस आपके पास एक्सपीरियंस आपको गेन करने के लिए आप इतना कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इतना माइंडेड मत कीजिए। आपको वहाँ पे जो भी आपको आस-पास में रूम मिलेगा, आप अपना आराम से ले लीजिएगा। कोई बात नहीं है, 1 साल के बाद आपको जो है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस होने के बाद आपको अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलने वाला है। फिर हम थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे आप जब देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इनका लास्ट में 2 पेज का फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को आपको फिल करके लेके चले जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है, उसके बाद आपका नेशनैलिटी, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, फिर आधार नंबर, आपका प्रेज़ेंट एड्रेस विथ पिन, आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आप थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिख लेना है, ईमेल आईडी, कैटेगरी, फिर आपका एनएटीएस का आपको आईडी लिखना है। फिर आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन क्या है। इतना करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पे एक इस तरीके से कॉलम बना हुआ है। इस कॉलम में आपको जो है कि अपना 10th-12th और अपना आईटीआई, जो भाई लोग आईटीआई किए हैं, वो अपना यहाँ पे लिख करके कितना पासिंग मार्क्स है, कौन-सा बोर्ड है और कौन-सा पासिंग ईयर है, मंथ है, आपको जो है किस तरीके से लिख के लेके चले जाना है। उसके बाद में जो भाई लोग हमारे बीई बीटेक किए हैं, वो बीई बीटेक के लिए भी सेम है, यहाँ पे आपको इस तरीके से इसमें लिख लेना, लिख करके ले जाना है और लास्ट में आपको यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देना है। और थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक और आपका फॉर्म है, जो भाई लोग हमारे आईटीआई हो या बीई बीटेक हो, उनका एक एनएटीएस और एनएपीएस का आईडी मिलेगा जब वहाँ पे एनरोलमेंट करेंगे, तो वहाँ पे उसको लिख करके अपना नाम और किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको सब फिल करके और लास्ट में आपको जो है कि एक सिग्नेचर कर लेना है यहाँ पे। इतना करने के बाद में आपको जो है कि सिंपली इस फॉर्म को ले करके और उस वेन्यू पे, जो आपको वेन्यू मैंने बताया, उस वेन्यू पे आपको लेके चले जाना है, आपको 6 जून 2026 को, यानी कि आपका सैटरडे का दिन पड़ने वाला है। तो इस दिन आपको ले जा कर के वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ सबमिट करेंगे, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है कि अप्रेंटिसशिप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ जो भाई लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि जो भाई लोग हमारे एलिजिबल हो इसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो चलिए फिर मिलेंगे।